क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो? लेकिन यूट्यूब के इतने सारे वीडियोस और लेक्चर्स देख देख कर आप कंफ्यूज हो चुके हो कि किसे फॉलो करें और किसे नहीं। ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पे इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आम आदमी तो अब इसे अवॉइड करना शुरू कर चुका है। और गलती वहीं पे होती है क्योंकि आप इसे अवॉइड करने के बाद दोस्तों से टिप्स लेकर ट्रेडिंग शुरू करते हो। चलो आज मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीका कि चार्ट रीडिंग सीखने की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरी तरीके से बिगिनर्स हैं, तो उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये दो कलर के कैंडल्स बन रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ कि सबसे पहले आप ये जान लो कि जो रेड कलर के कैंडल है वो ये डिनोट करता है कि प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक उसी तरीके से जो ग्रीन कलर है वो उसका ठीक अपोजिट है कि प्राइस जब ऊपर जाता है तो कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म होती है और वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये आपका बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए कि ग्रीन कैंडल मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल यानी कि प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कैंडल में चार चीज़ें होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडल में चार चीज़ें जो कि होता है उसका ओपनिंग प्राइस, क्योंकि ये रेड कैंडल है यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा था, तो इसकी ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। यानी कि कैंडल की जो बॉडी जितना रेड पोर्शन दिख रहा है उसका टॉप होगा ओपन, इसका बॉटम होगा क्लोज। और इस कैंडल में और दो चीज़ें हैं जिसे कहते हैं विक यानी कि शेडो। हर एक कैंडल में शेडोज़ होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पतली सी डंडी जो आप देख रहे हो कैंडल के ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं अपर शेडो। ये हमें ये दिखाता है कि प्राइस उतने ऊपर तक गया था बट फिर दोबारा नीचे आ गया, तो वो एक शेडो छोड़ जाता है, जैसे कि इस कैंडल्स में आप देख सकते हो। ठीक उसी तरीके से लोअर शेडो होते हैं नीचे की तरफ, यानी कि प्राइस इतना नीचे तक गया बट वहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइस की ओपनिंग हुई 5 रुपये पर, वो 10 रुपये तक गया और नीचे आकर 8 रुपये पर क्लोज हो गया। तो 8 से 10 का जो प्राइस है वहाँ पर एक पतली सी डंडी यानी कि शेडो छोड़ जाएगा, तो वो डिनोट करेगा कि प्राइस उस लेवल तक गया था। ये हुई चार्ट कैंडल्स की बेसिक, कि कैंडल्स की मोमेंटम बता रहा है आपको कि प्राइस ट्रैवल कर रहा है तो वो कौन से कलर की कैंडल को फॉर्म करेगा और उस कैंडल में कितनी चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे सबसे बेसिक चीज़ जो आपको जानना है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर ये बताया जाता है कि 10 प्रकार के 15 से 20 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। आपको उन सबको जानना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 3 प्रकार के ही कैंडल होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल में काम करते हैं, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। और वो 3 प्रकार के क्या है वो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला आता है बुलिश एंगल्फिंग या फिर बेरिश एंगल्फिंग। वो दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न एक ही कैटेगरी में आते हैं, हम इसीलिए एंगल्फिंग पैटर्न्स कहेंगे उसे। बुलिश एंगल्फिंग, एंगल्फिंग शब्द का मतलब ही होता है डोमिनेट करना, कंप्लीटली उसको ओवरटेक कर जाना, डोमिनेट कर जाना, उसको कब्जा कर जाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश यानी कि ऊपर की तरफ, बेरिश यानी कि डाउन साइड नीचे की तरफ। तो बुलिश एंगल्फिंग में होगा क्या, मान लो कि डाउन ट्रेंड हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। एक कैंडल ऐसी आई जिसने पिछले कैंडल को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया, जैसा आप पहले एग्जांपल में देख सकते हो। तो इसे हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि मार्केट गिर रहा था उसको ऊपर की तरफ डोमिनेट कर दिया इस कैंडल ने। इससे हमको पता क्या चलता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, कोई यहाँ पर है बड़ा पैसा जो बाइंग कर रहा है, यानी कि गिरते हुए मार्केट को यहाँ कुछ समय के लिए रोक लिया गया। तो ये आपका एक स्टॉप लॉस एरिया बन जाएगा इसके नीचे, और यहाँ पे इसके ऊपर आप ट्रेड लोगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। क्योंकि मार्केट ने गिरते हुए मार्केट को, किसी बड़े प्लेयर ने गिरते हुए मार्केट को पूरी तरीके से एक बार में उसकी मूवमेंट को खारिज कर दी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, यानी कि मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई सेलर यहाँ पर होगा या फिर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा, वहाँ पर मार्केट को एक ही बार में पूरी तरीके से नीचे खींच लिया गया। अब ये डिपेंड करता है छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम से। जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा उतनी मूवमेंट छोटी, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा मूवमेंट उतना बड़ा।
तो आप उस हिसाब से जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा देखने को मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम पे कम, क्योंकि उसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड टाइप जो है वो है डोजी। डोजी आप प्लस साइन वाले कैंडल को ध्यान में रख सकते हो। अब कहने को तो ये कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, 4 प्राइस ग्रेवस्टोन, आपको ये सब नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि प्लस साइन वाली जहाँ कैंडल बन जाए समझ लो डोजी हो, फिर चाहे उसकी बॉडी ऐसे ऊपर हो, शेडो लंबी हो, या फिर बॉडी नीचे हो, शेडो ऊपर की तरफ लंबी हो, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ प्लस साइज वाले कैंडल बन गए समझ जाना वही डोजी है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। डोजी का एक्चुअल मतलब होता है इनडिसीजन, यानी कि नीचे से बुल पुश कर रहा है, ऊपर से बेयर पुश कर रहा है, तो मार्केट वहीं कहीं बीच में रह जाता है, जिसे हम इनडिसीजन कहते हैं। लेकिन इसका जो अगला कैंडल होगा वो कंफर्म करता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाने की ज़्यादा संभावना रखता है। उसके बाद आता है तीसरे टाइप का कैंडल, वो है हैमर। अब ये दो आप देख रहे होगे, ये है हैमर के ही कैटेगरी। एक होता है हैमर यानी कि हथौड़े के शेप में, दूसरा हो गया इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा। अब बहुत से लोग इसे शूटिंग स्टार कहेंगे, कोई अलग अलग नाम देगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बट कोई इस चक्कर में पड़ना नहीं। ये सब सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बताया जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का कैंडल हैमर, चाहे वो सीधा हो या उल्टा हो। दूसरा हो गया बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि एक ग्रीन कैंडल जो ओवरटेक कर रहा हो, कंप्लीट डोमिनेट करता हो, या फिर रेड कैंडल जो कि कंप्लीटली डोमिनेट करता हो। ये हो गया एंगल्फिंग, एक हो गया हैमर और एक हो गया डोजी। यही 3 टाइप के कैंडल है जो ट्रेंड चेंज करते हैं। बाकी जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट क्रोज, ये सब चीज़ें, ये सब छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन किए गए सेम पैटर्न है। अगर आप 3 वाइट क्रोज को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि 3 कैंडल छोटे छोटे लगातार ग्रीन बन जाए ऊपर की तरफ, तो उसे 3 वाइट क्रोज कहते हैं। लेकिन अगर उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो एंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। और स्टॉक मार्केट में ध्यान रहे कि हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम ही जीतेगा चार्ट ट्रेडिंग में। तो आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए, हेज कीजिए और ट्रेड कीजिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के चार्ट में हमें क्या देखने मिलता है। तो ये खोला है हमने निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर हम आ चुके हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जैसा आपकी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। सबसे पहले प्राइस एक्शन चार्ट को हमेशा छोटा कीजिए ताकि आपको समझ में आए। आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ से एक डीप फॉल लेता है नीचे की तरफ। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, कभी ऊपर और कभी नीचे। आइए हम देखते हैं कि क्या हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हमने देखा, क्या वो हमें नज़र आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हमें नज़र आ रही है या नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो मैं बुलिश का ट्रेड लूँगा, बुल साइड, कॉल साइड निफ्टी में ले सकता हूँ। बट ये ट्रेड करने लायक नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कंटिन्यूस ट्रेंड। तब जाके वहाँ से जब कोई पैटर्न बन जाए तो वहाँ से हम ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं। ये दोनों कैंडल 2 घंटे तक एक ही जगह पर बनी है, तो ये रेंज बाउंड वाली कैंडल है, साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेंड रिवर्सल वाले कैंडल काम नहीं करते। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। साइडवेज मार्केट में जब तक रेंज की ब्रेकआउट ना हो तब तक ट्रेड ना करे तो बेहतर है। वहाँ पर सेलर पैसा कमाता है, बायर नहीं। यहाँ पर थोड़ा और पीछे की तरफ आकर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक हैमर टाइप कैंडल जिसमें एक छोटी सी अपर शेडो है। ये वाली कैंडल जो आप देख सकते हो, ये हो गया हैमर। ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप एक्चुअल में देखोगे तो ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ आते गया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना। अब हैमर कैंडल ने हमें क्या बताया कि यहाँ पर एक कोई तो बायर बैठा है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना चाहता है। इसकी लोअर शेडो हमें ये बता रही है कि प्राइस नीचे तक तो आया था लेकिन दोबारा पुश कर गया, और ये दूसरी बार हुआ है। पिछले कैंडल में हुआ, पिछले घंटे, और इस घंटे पे भी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेंड होकर सीधा ऊपर तक चला गया। तो ये हैमर कैंडल ने अच्छा परफॉर्म किया। इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई, अगले घंटे में इसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगले घंटे क्लोजिंग प्राइस हो चुकी है, तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। और इसमें स्टॉप लॉस होगा इसके लो प्राइस के नीचे क्लोजिंग।
स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें, वरना जो ऑपरेटर होगा वो आपके स्ट्रिक्ट एसएल को जो कि आप सिस्टम में लगा के रखते हो वो नीचे आएगा, एसएल उड़ा लेके वापस ऊपर। फिर देखते हैं कि और कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, ट्रेंड ऊपर की तरफ था, ये बेरिश एंगल्फिंग बनाया पूरा बड़ा नीचे की तरफ 1 घंटे में, और मार्केट वहाँ से ले गया नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ। वो आप कहोगे कि सर ये वापस ऊपर हुआ था गैप अप के दिन, तो एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर अगर बेरिश है तो क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, और आप देख सकते हो कि क्लोजिंग बेसिस यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्लोजिंग उसकी नीचे हुई है, तो आप अभी भी ट्रेड में बने हो, पूरा डाउन ट्रेंड वहाँ से नीचे की तरफ लेके आ गया। ठीक यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, एक पुल बैक दिखा था हमें मार्केट में, वहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है। ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न है हमेशा पैर में बनेंगे एंगल्फिंग वाले, एक ग्रीन एक रेड, या फिर एक रेड और एक ग्रीन के पैर में हमेशा बनेंगे। ये मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग दिया और यहाँ से उठना शुरू। ठीक उसी तरीके से जब मार्केट बढ़ रहा था तो ये रेड कलर में एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आया और मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से नीचे बुलिश एंगल्फिंग तो मार्केट गया ऊपर, यहाँ से बेरिश एंगल्फिंग मार्केट सीधा नीचे। और देखते हैं, हमें यहाँ दिख रहा है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे एक बार फिर एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, ये हुआ डोजी कैंडल फॉर्म। इसका लो के नीचे जो क्लोजिंग बेसिस होगा वो होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से कंफर्मेशन आया ऊपर। यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा, जो एक्सपीरियंस में मैंने पाया, यहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी काम आती है कि अगर प्राइस को नीचे जाना था तो इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पैदा होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ओपनिंग प्राइस पिछले कैंडल के, डोजी कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था। ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, प्राइस आया लेकिन दोबारा ऊपर चला गया। और ये जो विक है ये एक हैमर, ये प्रॉपर हैमर कैंडल हुआ, एक डोजी और एक हैमर। हमें ये पता चल गया कि सेलर ने पुश किया नीचे की तरफ, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे कि प्राइस को ज़्यादा नीचे इसके लो के पास भी नहीं आने दिया, और दोबारा ऊपर जाके इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करवा दिया। तो यहाँ से फिर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल गया मार्केट में। तो ऐसे ही आपको चीज़ें ढूंढनी है। यहाँ पर एक और मिल गया आपको डोजी कैंडल, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, एक डोजी बना, एक्चुअली दो है यहाँ पे, एक डोजी ये है नॉर्मल और ये एक है प्रॉपर डोजी। यहाँ से आपने डोजी देखो और फिर शार्प फॉल डाउन हुई है मार्केट में। तो शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो या मार्केट को वॉच कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये 3 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसको वॉच करो, और वॉच करने के बाद देखो कि उसमें क्या हो रहा है। डायरेक्टली ट्रेड करने नहीं जाना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेड का। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अब जब आप चार्ट देखोगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएगी, जो चीज़ आप पहले बिल्कुल भी नहीं समझते थे अब वो धीरे धीरे समझने लगोगे। आप जब भी आप किसी कैंडल को देखोगे तो आपको शायद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मार्केट क्या करना चाह रहा है। एक बार फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल बना है, यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में एक प्रॉपर डोजी यहाँ पर बना, थोड़ा सा उसने रेंज बाउंड किया अगले 2 घंटे तक, यहाँ पर भी एक और डोजी दिया, बट इसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं इस कैंडल के, और यहाँ से ऊपर फिर से एक डोजी बन गया और नीचे। इसी तरीके से मार्केट अगर रेंज बाउंड मार्केट है, जैसे कि ये साइडवेज मार्केट था, पूरा दिन एक ही रेंज में काम कर रहा है, तो यहाँ पे कई बार डोजी बनेंगे, एंगल्फिंग बनेंगे, तो आपको वो ध्यान नहीं देना है। ऐसे मार्केट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके मार्क कर दो, ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि हाई एंड लो के पास। या मैं ट्रेड तब करूँगा जब आप इसके ऊपर आओ, या फिर तब करूँगा जब प्राइस इसके नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ पर अगले दिन जब प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो डिमांड जोन था या सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, सेलर्स यहाँ पर जीत चुका है, तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। चार्ट को हमेशा छोटा कीजिएगा, चार्ट को छोटा करने से चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट कई समय से जा तो ऊपर ही रहा है बट एक रेंज में जा रहा है। अगर आप ठीक से उसको मार्क करोगे तो आपको दिखाई देगा
कि चार्ट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बेसिस की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरीके से जब जब इस लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है प्राइस, वो दोबारा उठ जा रहा है। और यहाँ पर हमको एक और चीज़ दिखाई देती है कि जब जब इस लाइन के पास से उठ रहा है मार्केट, वो एक नया हाई की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक बार सक्सेस हुआ नया हाई, फिर रेंज में ब्रेक करके एक और नया हाई, फिर ये आया ट्रेंड लाइन के पास लो बनाने, फिर से ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट सेम हाई बनाया, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये है प्राइस एक्शन। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक और बार ट्रेंड लाइन के करीब गया, एक नया हाई बनाया, फिर ट्रेंड लाइन के करीब आके फिर से ऑलमोस्ट सेम हाई बनाया। अब क्या लगता है आपको कि इस ट्रेंड लाइन के पास आकर दोबारा ये नया हाई बनाएगा? देखते हैं मार्केट क्या करता है। कल किसने देखा है, किसी नहीं पता। बस हम सब अंदाज़ा लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जितनी ज़्यादा हो, ट्रेड तभी लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आपको ट्रेड नहीं करना है, आप सिर्फ चार्ट रीडिंग पे फोकस करिए। देखिए कि क्या ये जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है, ट्रेंड रिवर्सल के जो पैटर्न्स है, ये काम कर रहे हैं या नहीं। और हमेशा वॉच कीजिए मार्केट को, देखते रहिए। और नेक्स्ट चैनल में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क किया जाता है, सिंप्लीफाई तरीके से। बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाएगा। अब उसे वॉच करना और देखना। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूँ एक एग्जांपल के लिए कि देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। तो शुरुआत में अवॉइड करें तो बेहतर है। और यहाँ पे ना हर आधे घंटे में 15 मिनट में आपको कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दिखाऊं तो पहले ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग दिया, लेकिन वो फेल हो गया। फिर से बुलिश एंगल्फिंग दिया, फिर से वो फेल हुआ, वो 2 कैंडल के ऊपर क्लोज कर ही नहीं पाया। एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल और ये नीचे, ये रेंज बाउंड हो गया कुछ देर के लिए। फिर यहाँ से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिया और यहाँ से प्राइस को ले गया ऊपर। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। फिर यहाँ पे एक डोजी या इन्वर्टेड हैमर, उल्टा जो हैमर हमने देखा वो आया। लेकिन वो भी, मैंने कहा ना, छोटा टाइम फ्रेम छोटा मोमेंटम, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा मोमेंटम। अब ये देखने में आपको कई कैंडल लग रहे हैं, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बड़ी मूवमेंट ये होती है, इतनी बड़ी। जब आप चार्ट छोटा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मोमेंटम क्या होता है। तो अगर आप जैसे देखेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये कितने तारीख को बनाया गया है, इसमें आप देखोगे ये जो बुलिश एंगल्फिंग, ये 13 मई 10:45 पे, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और फिर उसी दिन 13 मई 11:35 पे एक डोजी कैंडल दिया है। तो आप छोटे ट्रेड में रहोगे तो यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते रहो 1 घंटा, हम जाएंगे 13 मई को, ये रहा 13 मई, जो कि 10 बज के करीब 45 पे कुछ बना था। ये यहाँ पर हमको क्या दिखा, 10:15 के कैंडल में हमने देखा कि ये बिगर टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बना है, वो भी काफ़ी बड़े फॉल के बाद। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये काफ़ी बड़ा फॉल हुआ है। यहाँ से 30 अप्रैल से लेकर मार्केट गिर रहा था और 13 मई को 10:15 बजे एक डोजी कैंडल इसने फॉर्म किया या हैमर कैंडल फॉर्म किया और वहाँ से ये प्राइस को ऊपर ले गया। तो आपको क्या लगता है, छोटे टाइम फ्रेम में आधे घंटे में एक और डोजी बन गया, छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ पर एक डोजी बन जाता आधे घंटे में, तो आप वहाँ से ट्रेड से निकल जाते, तो आप ये बड़ी मोमेंटम कैच नहीं कर पाते। यही अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे वेट करते, बड़ा टाइम फ्रेम, या आप वॉच भी करते, तो आप देखते कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम है तो मोमेंटम भी उसी हिसाब से आई और ये गया ऊपर। अगर आप पोजिशनल भी होल्ड कर जाते, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस मान के क्लोजिंग बेसिस, तो आप होल्ड भी करते तो अगले दिन मार्केट और ऊपर चला जा चुका है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में हमेशा याद रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेटर परसेप्शन होगा, उतना बेटर विजन होगा मार्केट पे। हर 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को प्रेडिक्ट करना बंद कीजिए। आप हर 5 मिनट में सही नहीं हो सकते, अब हर दिन भी सही नहीं हो सकते। कोशिश कीजिए कि पोजिशनल ट्रेड करें और हेज करें। नेकेड ट्रेडिंग बंद कीजिए। नेकेड ट्रेडिंग का मतलब एक ही जगह में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना या एक ही स्टॉक में ट्रेड करना बंद करो। नेकेड ट्रेड बंद,
हेज करना शुरू करो, वो एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। वो भी आगे आके धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इन तीनों ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप मार्केट में फॉलो कीजिए, वॉच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए मुझे। तो धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं बहुत जल्द।